हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव मतलब बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है, बाय डिफॉल्ट प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि, और इसके अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वी कैन स्टोर सिंगल वैल्यू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नंबर है, पहला टाइप होता है नंबर, दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग, तीसरा जो टॉप मोस्ट है वो होगा आपका बुलियन। फोर्थ वाला जो है डेटा टाइप होगा आपका नल, या ज्यादातर करके बिग इंट लिख देते हैं। बिग इंट बड़ा वाला नंबर जो होगा, फिफ्थ में जो आएगा वो नल आएगा, नल। सिक्स्थ में आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। और सेवेंथ में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे सेवेंथ में? सिंबल भी है ना। इस तरीके से अलग अलग डेटा टाइप है। अब इन नंबर का एग्जाम्पल हम कैसे लिख सकते हैं? एक एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो नंबर हम किसे कहेंगे? ये 1 2 3 जो है इसे हम लोग नंबर डेटा टाइप कहेंगे। क्या ऋषि आपको अभी समझ में आ रहा है कौन सा डेटा टाइप है ये? ऋषि ने हाँ यस बोला। सर, यस सर। ठीक है, 1 2 3 को नंबर कहेंगे। ये जो है, जो पूरा सीक्वेंस है कैरेक्टर्स का, इसे स्ट्रिंग कहेंगे। ट्रू एंड फॉल्स है, इसे क्या कहेंगे हम? कौन सा टाइप कहेंगे? बुलियन। बुलियन। बुलियन कहेंगे। बिग इंट यानी कि बड़ा सा नंबर रहेगा ऐसे, इसे क्या कहेंगे? बिग इंट। नल मतलब कि वेरिएबल में हम नथिंग, हमें कुछ नहीं नथिंग। भरना है, जीरो भी नहीं और कुछ वैल्यू ही भरनी नहीं, एम्प्टी भी नहीं। तो उस समय वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो होता है उसे हम लोग नल लिख देते हैं, ताकि आगे हमें कुछ काम करना होता है उसके साथ। और ऐसा वेरिएबल बाय डिफॉल्ट इसमें अनडिफाइंड टाइप का रहता है, कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना नल वैल्यू है, ना नंबर है, ना एम्प्टी है। आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें काम आता है इस टाइप का। और तीसरा है सिंबल, ये यूनिक डिटेल स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिससे थोड़ा सा हमें आगे जब इसका इस्तेमाल होगा तब हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तब। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए। क्या किसी को समझने में डिफिकल्टीज है? क्या आप लोगों ने ये कभी सुने नहीं है, या आपको कभी पता ही नहीं है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पहली बार पढ़ रहे हो? क्या स्कूल में आप लोगों को ट्रू फॉल्स नहीं सिखाया गया? क्या आप लोगों को नेम लिखना नहीं सिखाया गया? क्या आपको नंबर लिखना नहीं सिखाया गया? हाँ, ये जो पांच के बाद जो टाइप्स होंगे ये शायद आप अभी सुन रहे होंगे, है ना। इस तरीके से ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्या आप सब लोगों को ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब दूसरी कैटेगरी है नॉन प्रिमिटिव की, यानी कि जिसमें सिंगल वैल्यू नहीं होगी और यूजर अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू स्टोर कर पाएगा उस टाइप के डेटा को। तो कितने हैं ऐसे नॉन प्रिमिटिव में? बहुत सारे हैं, लेकिन हम कंसंट्रेशन करने वाले हैं पहले एरे पे, और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट पे हम लोग कंसंट्रेशन करने वाले हैं। अब एरे क्या है कि एक ऐसी टेक्निक है जो सिंगल ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट्स, मतलब आपके फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स। अभी अगर हम लोग सिंगल वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे, तो आप इसमें कितने दोस्तों के कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हो? कितने मोबाइल नंबर आप स्टोर करोगे अगर ये एक। प्रिमिटिव है? मल्टीपल। नहीं है, वन। एरे नहीं है अभी, ये एरे नहीं है। अगर नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो आप इसे एक। सिर्फ एक ही नंबर स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसे कन्वर्ट कर देते हो एरे में तो इसमें आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो। हाँ, मैं अभी क्या करूंगा,
एरे में बनाने के लिए से एक सिंगल वेरिएबल को, नॉर्मल वेरिएबल को एरे कन्वर्ट करने के लिए क्या सिंबल यूज किया गया है? इसे कहते हैं हम लोग, आप स्क्वायर ब्रैकेट कहते होंगे लेकिन इसमें एरे ब्रैकेट है। तो क्या आप किसी भी वेरिएबल को एरे बना सकते हो ये सिंबल यूज करके? यस। अभी इसके अंदर आपके जो दोस्तों के मोबाइल नंबर है आप डाल दीजिए, 9967120080 ऐसे। अब आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जब मल्टीपल वैल्यूज को आपको स्टोरेज का करने की जरूरत है डेटा को, तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए? कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए आपको? एरे एरे। क्या आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बीच का डिफरेंस समझ में आया? यस। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको जवाब देना है कि वहां पर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप इस्तेमाल करोगे या नॉन प्रिमिटिव, ये आपको बताना है। मेरा सवाल ये है कि मुझे मंथ जो है, मंथ के नाम स्टोर करने हैं, जो ईयर में जितने मंथ्स है, यहाँ पे कौन से टाइप का डेटा टाइप आप इस्तेमाल करोगे? कौन सा? नॉन नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। बराबर। तो यहाँ पे मैं एरे का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे ईयर के जो मंथ्स है मुझे ऐड करने होंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं डबल कोट या सिंगल कोट या टिक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर करना है। तो स्ट्रिंग ना, जैसे मोबाइल नंबर डायरेक्टली कोई नंबर में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वैसे स्ट्रिंग नहीं। आपको स्ट्रिंग लिखने के लिए डबल कोट में लिखना होगा या सिंगल कोट में लिखना होगा, जैसे कि जनवरी, कॉमा, फेब्रवरी, है ना, मार्च, अप्रैल। हाँ? क्या आपको ये समझा एरे? यस सर। यस। अभी एरे, अभी एरे के कुछ बेसिक कीवर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी कहते हैं, टर्म्स है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है वैल्यू को? एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट। और एरे का जो लोकेशन होता है, लोकेशन में अभी आप लोगों को समझा देता हूँ, लोकेशन, उसे इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे इंडेक्स। अब शुरुआत, एरे की शुरुआत जीरो से होती है। अब ये जो फर्स्ट है, शुरुआत अगर जीरो से होती है तो इसका इंडेक्स होगा जीरो। फिर उसके बाद इसका इंडेक्स क्या होगा? वन। इसका इंडेक्स क्या होगा? टू। इसका इंडेक्स क्या होगा? थ्री। जी बिल्कुल। अभी मुझे, मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर लेता हूँ और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है, या थोड़ा सा दूर जाके अगर बैठोगे ना, ज्यादा बेहतर है। मतलब टीवी का आवाज या किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सेशन को एंजॉय करो, सेशन को, है ना, इंटरेक्ट करो। मंथ्स, एरे, और इसमें ले लेता हूँ जनवरी, फेब्रुवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे। ठीक है। जुलाई, अगस्त, ऐसे ले लिया मैंने। अभी मुझे ऑल डेटा डिस्प्ले करना है तो कंसोल डॉट लॉग और मंथ्स को मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। चलो रन कर दिया। क्या सारे मंथ्स दिखाई दे रहे हैं आपको? आउटपुट में, ये स्क्रीन में दिख रहे हैं आपको? यस यस सर। हाँ। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है, नहीं, मुझे सिर्फ मार्च मंथ दिखाना है, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पे आपको एरे ब्रैकेट लेना है और मार्च का इंडेक्स मेंशन करना है। तो बताइए मार्च का इंडेक्स क्या होगा? टू। 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 जीरो, वन एंड टू। तो इसका इंडेक्स जो है, अगर मैं टू लिखूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा बताओ? मार्च। मार्च। मार्च है। ठीक है।
अभी अगर मैं इंडेक्स में लिखूंगा 5 तो क्या आएगा आप बताइए। मई जून 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 आएगा जून। देखिए 0 से शुरू होता है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। क्या आप लोगों को एरे समझ में आया? यस सर। यस सर सर यस सर। जी। अभी ये जो एरे है, देखो एरे में ऐसे डायरेक्टली वैल्यू स्टोर होती है ना। अब इसे मैं कट करके एरे के यहाँ पे डाल देता हूँ। अब आता है ऑब्जेक्ट। अगर की एंड पेयर वैल्यू में स्टोर करना है डेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने लिखे, लेकिन हाँ कौन से दोस्त का नंबर है ये पता नहीं है। मतलब हमें बताना है कि पर्टिकुलर की क्या है। इस तरीके से अगर हमें स्टोर करना है अच्छे से, नेम भी उसका स्टोर करना है अच्छे से, तो हम लोगों को की पेयर वैल्यू में जाना है। अब की पेयर वैल्यू में क्यों जाना है? अभी बताइए कि ये सारा सिक्वेंशियली स्टोर होता है, 0 1 2 3 4, ये नंबर ही होंगे हमेशा बाय डिफॉल्ट। लेकिन जरूरत के हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इंडेक्स से नहीं चाहिए, हमें नेम से चाहिए, मतलब कुछ तो नाम हो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल के लिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका सिंपल सा है, लिख देते हैं कॉन्टैक्ट्स। ये देखिए कॉन्टैक्ट्स, और हमने यहाँ पे ये करली ब्रैकेट ले लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कौन से ब्रैकेट लेने हैं? करली ब्रैकेट्स। इसे ब्रेसेस कहते हैं, बट आप करली ब्रैकेट कहते हो तो करली ब्रैकेट कह लेना। इसके अंदर आपको डिफाइन करना होता है की। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको बताना है नेम, देखो आपके दोस्त का नाम अगर बताना है तो लिखिए नेम, और जो भी आपके दोस्त का नाम है जैसे कि मनोज, ये नाम हुआ। तो अभी आपको पता चल रहा है कि ये नेम है या फर्स्ट नेम है। तो ये जो है इसे कहते हैं की। ये वाला जो है लेफ्ट साइड का, इसे क्या कहेंगे हम लोग? की। और ये कोलन के बाद जो होगा उसकी वैल्यू होगी। और ये स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का, ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। फिर मोबाइल नंबर, ये डबल कोट में लिखना है मोबाइल नंबर, ये की। और वो जो नंबर है, अब ये नंबर है तो आप नंबर लिख दोगे ऐसे। तो ये क्या बना आपका? ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका है। चलो इसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि लैपटॉप इक्वल टू, अगर बैकग्राउंड में अगर कोई टीवी चल, शायद मनोज आपके बैकग्राउंड में ना टीवी चल रही है आई बिलीव सो, तो आप म्यूट पे रहिए, है ना। लैपटॉप। अभी लैपटॉप का क्या क्या लेंगे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, बताइए। फर्स्ट की बताइए क्या लेना चाहिए। चलो प्राइस ले लेते हैं या ब्रांड लेते हैं? ब्रांड लेते हैं ना, ब्रांड लेते हैं, कंपनी का नाम लेते हैं। जैसे कि लेनोवो डेल लिनोवो लेते हैं, लिनोवो। ठीक है। फिर सेकंड पहला प्रोसेसर प्रोसेसर लेते हैं, सीपीयू शॉर्टकट में लेते हैं, जैसे कि i7, है ना। 9 जनरेशन रैम जनरेशन जेन 9th लिख देते हैं ऐसे, और उसके बाद रैम। ऐसे जितनी भी मतलब जरूरत है इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना लोगे, है ना। 8 GB, दैट्स इट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मैं प्रिंट कर दूंगा ऐसे, कंसोल डॉट लॉग और लैपटॉप रन। देखो दिख रहा है आपको डेटा इस तरीके से। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट में का सिर्फ ब्रांड देखना है तो कुछ खास चीज नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ डॉट और उसकी जो की है वो आपको लिखना है। तो आपको अब यहाँ पे क्या दिखेगा? सिर्फ वो ब्रांड दिखेगा। अगर आपको सिर्फ सीपीयू दिखना है तो आउटपुट में अगर सीपीयू दिखाना है तो आप सीपीयू देख लो। सर की That's it. मतलब सिंटैक्स हो गया ना। हाँ हाँ, की सिंटैक्स है इसका, है ना। इस तरीके से। क्या आप लोगों को ये अभी समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके ठीक है, कोई बात नहीं।
तो आज का जो सेशन होगा आज का जो सेशन है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर। आज का टॉपिक क्या है? ऑपरेटर है। क्या होता है ऑपरेटर? क्या आपने कभी सीखा नहीं है या सीखा है? वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नॉइज आ रहा है यार बैकग्राउंड, पता नहीं किसका, मतलब स्पीकर या ड्यूअल आप लोगों ने किया ना। आप म्यूट पे जाइए विपुल, आप एक थोड़ी देर के लिए, फिर पता चलेगा कि हाँ, फिर आप बोल सकते हैं, बोल के फिर वापस से म्यूट हो जाना ताकि डिस्टर्ब जो ना हो सके। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल, अ सिंबल which perform operation on operand। डोंट वरी, एक ऐसा साइन या सिंबल जो ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब कौन सा ऐसा सिंबल या साइन है तो देखते हैं आपके सामने। ये हुआ वैल्यू +8। यहाँ पे आपको कौन सा सिंबल दिखाई दे रहा है? दिख रहा है आपको कोई सिंबल? एडिशन वाला। एडिशन प्लस। जी। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को कहा जाता है ऑपरेंड। इस वैल्यू को क्या कहा जाएगा? ऑपरेंड। ऑपरेंड। और ये जो साइन है, इस साइन को कहा जाएगा ऑपरेटर। तो क्या आप लोगों को दोनों भी शब्द जो नए थे वो क्लियर हुए? यस सर। यस सर। तो अभी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा सिंबल जो ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो प्लस कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये वाला एडिशन वाला साइन? सम। एडिशन, सम, यस, यही काम करेगा। तो अभी हम कैटेगरी वाइज ऑपरेटर को समझेंगे। फर्स्ट कैटेगरी, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब है सिंगल या वन, आपको समझने के लिए। अभी इसका डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि जो ऑपरेटर सिर्फ एक ही वैल्यू पे या एक ही ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, which operator which operator perform operation on single operand, that is called unary operator। क्या आपको यूनरी का मतलब समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे कि ए ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो कितनी है? 10 है। और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ यूनरी ऑपरेटर, ए प्लस प्लस। यहाँ पे आप मुझे बताइए ऑपरेंड कितने हैं यहाँ पे? एक। तो ये कौन से एक। टाइप का हुआ? यूनरी, यस। ठीक है। और ये प्लस का मतलब है एडिशन, और ये वाला जो दूसरा प्लस होता है इसका मतलब होता है 1। इसका मतलब होता है सेकंड जो प्लस होता है इसका मतलब क्या होता है? 1। तो अभी इसका अगर मैं आउटपुट दिखाऊं तो क्या आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से? 11। जी बिल्कुल 11 ही आएगा। चलो, ये ऑपरेटर हमने डिस्कस कर लिया बेसिकली। दूसरा है बाइनरी कैटेगरी वाला। बाइनरी का मतलब होता है 2। अभी थोड़ा सा समझ के मुझे बताइए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? Which operator perform operation on Operator operates on मल्टीपल or ऑपरेंड दैट इज double कॉल्ड operand that is मल्टीपल ऑपरेंड। विच ऑपरेटर परफॉर्म operation operation ऑपरेशन on multiple binary operand. on binary ऑन operand. टू ऑपरेटर ऑन टू ऑपरेटर्स। ऑपरेंड, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। दो ही है, इसका लिमिट है, ज्यादा नहीं, मल्टीपल नहीं कहेंगे हम, दो ही कहेंगे। अब इसकी कैटेगरी है। अब मुझे आप सब लोग बताना चार्ट में
कि ये ऑपरेटर आपने कभी पढ़े ही नहीं। अगर जिसने नहीं पढ़ेंगे है वो नो लिखेंगे चार्ट में, हाँ। और जिसने पढ़े हैं, इस्तेमाल किए हैं, वो यस लिखेंगे। मैं पहले टाइप पूछ के बता देता हूँ और एग्जाम्पल बता देता हूँ। पहला है अरिथमेटिक, और इसके एग्जाम्पल ये रहे। एडिशन सिंबल ये रहा। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़े हैं ये? सब्सट्रैक्शन। फोर्थ Fourth, स्टैंडर्ड। fifth, एक्स का स्टैंडर्ड है, ये देखो, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, division, multiplication. मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये मॉड्यूल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टार लिख देता हूँ, ठीक है। मॉड्यूलस भी है। तो क्या आपने ये अरिथमेटिक कभी पढ़े हैं? यस सर, पढ़े। लिखिए आप। जिसने नो है उसके नो किसके है मुझे बता दें भाई। सब लोग ऐसी है क्या? हाँ, पढ़ा है मतलब कुछ तो। वेरी गुड। फिर दूसरे है असाइनमेंट या रिलेशनशिप, बता देते हैं रिलेशनल। अब रिलेशनल में पहला है ग्रेटर देन, ऐसे वाला, ये वाला देखा है कभी? ग्रेटर देन वाला। Yes, sir. लेसर देन, फिर उसके बाद Equal to. ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे। यहाँ पे इक्वल भी लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल टू, जो इक्वल इक्वल इस सिंबल से इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। ये क्या आप लोगों को ये पता है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो सीख क्या रहे हो यहाँ पे फिर आप? नया कुछ है इसमें? नहीं, पुराना ही है, बट आप इसी से तो काम चलेगा। इसके इसके अलावा कुछ नहीं होगा मतलब। इसे हम छोड़ के कुछ बना ही नहीं सकते। दिस इज द फाउंडेशन। एक एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को। चलो, आप फ्लिपकार्ट में लॉगिन कर रहे हो और यूजर नेम पासवर्ड आप भूल गए हो, तो आप लॉगिन कर पाते हो? नहीं, नहीं। नहीं। तो क्या कंडीशन होती है वहां पे? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो। फॉरगेट। Forget password. हाँ, वहां पे फॉरगेट पासवर्ड। अभी रीसेट अगर पासवर्ड। अभी वो चेक कैसे करते हैं कि सही है या गलत है? क्या यूज करते हैं वहां पे? अभी मुझे बता देना आप लोग कि यूजर नेम मान लो कि कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है अभी। मान लेते हैं ऋषि। ऋषि यूजर नेम है, और उसका पासवर्ड भी ऋषि रख देते हैं हम लोग। हाँ, ऋषि। चलो, अब मुझे चेक करना है कि यूजर नेम ऋषि है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? यूजर Double equal नेम operator. इक्वल इक्वल ऋषि, कि ये जो यूजर नेम है, ये जो डेटा है, क्या ये ऋषि से मैच होता है? अगर ये डेटा मैच हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। अगर कंडीशन मैच होती है तो ट्रू रिटर्न होता है, नहीं तो फॉल्स। मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को डायरेक्टली। कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे हम लोग और देख लेंगे अभी। चलो, मैं कोड करके दिखा देता हूँ आपको। यूजर नेम इक्वल टू राहुल, और कंसोल डॉट लॉग में आउटपुट लिख देते कि यूजर नेम इक्वल टू राहुल। अब क्या रिटर्न करेगा? क्या यूजर नेम की वैल्यू राहुल से मैच हो रही है या नहीं? क्या आउटपुट आ जाएगा आप बताइए अंदाज से। यस। हो रही सर मैच. मैच हो हो रही रही है है, तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर मैं लिख के देता हूँ। रिलेशनल ऑलवेज रिटर्न्स
ट्रू और फॉल्स, अगर कंडीशन मैच होती है तो ट्रू, नहीं तो रिटर्न करता है फॉल्स। तो देखो आउटपुट में क्या आएगा, रन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ विजय, फॉल्स। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल लेता हूँ, मार्क्स इक्वल टू 45, कंसोल डॉट लॉग मार्क्स ग्रेटर देन 35। क्या आना चाहिए आउटपुट में? ट्रू ट्रू ट्रू। ट्रू। ट्रू आना चाहिए। मार्क्स जो है बड़े है 35 से। जी बिल्कुल है। यस। ट्रू। क्या सच में ये ग्रेटर देन लेसर देन आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है नहीं समझना? सर। नहीं सर। अभी अगर यार भाई आप लोगों को इंजीनियरिंग जॉब करने के लिए अगर ये 4 स्टैंडर्ड्स के नहीं आएंगे तो मतलब आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते। इसका मतलब ये होता है आपको आता है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो और आपको आएगा ही ये। 4th 5th स्टैंडर्ड का अगर आपको नहीं आता है तो आप कोई मतलब ही नहीं है। 5वीं 6वीं का ही बच्चा ही इसका जवाब दे सकता है। बस आप कंसंट्रेशन फोकस नहीं कर पाओगे इस चीज पे, यही मीनिंग होगा। अब अलग और जैसे रिलेशनल हुए। अब तीसरा ना असाइनमेंट वाला, थर्ड वाला जो पार्ट है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं इसमें, विच ऑपरेटर assign left side value to its right side वेरिएबल। यानी कि, और ये ऑपरेटर है ये वाला इक्वल टू सिंगल, यानी कि अगर मैंने कहा यहाँ पे दो वेरिएबल है k इक्वल टू 9 और j इक्वल टू 7, और मैंने यहाँ पे लिखा, तो मुझे आप बताइए कि ये 9 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? ये राइट साइड की जो वैल्यू है देखो, के में हो गई। के में। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 9 वैल्यू के में स्टोर होगी, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन होगी, यही मतलब है। भर दी जाएगी, इनिशियलाइज कर दी जाएगी ये साइन लिख के। ऐसे यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या होगा? एडिशन होगा। ये सिंगल असाइनमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि यम इक्वल टू जे करूंगा मैं तो यम की वैल्यू क्या होगी अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो? 7। 7। 7। बस 7 जे में गए और जे की वैल्यू यम में आई, तो यम की वैल्यू क्या होगी? तो कंसोल डॉट लॉग करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। आइए, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा हमने अभी। असाइनमेंट ऑपरेटर x इक्वल टू 90 एंड z इक्वल टू x, एंड मैं z को प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड z। 90। 90। 90। बराबर। अब फोर्थ तो कैटेगरी है इसकी और वो है लॉजिकल। अभी ये ना शायद आपने इस्तेमाल ना करे हो, ये थोड़े से कम यूज वाले हैं, हाँ। लेकिन सेंटेन्सेस में हम बोलते हैं, मराठीच्या वाक्यरचनेत किंवा इंग्लिशच्या सेंटेन्सेस मध्ये हे बोललं जातं। कसं? एंड, और, नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। जब एक से ज्यादा कंडीशन हमें जोड़नी हो, या सेंटेंसेस में भी सेंटेंस। एक से ज्यादा सेंटेंस हमें जोड़ने होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इस एंड और नॉट। एंड और यहाँ नॉट। पे भी हम लोग यही सिनेरियो इस्तेमाल करते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ मुझे, और उसका रूल लिख देता हूँ। मैं पहले रूल लिख देता हूँ, मैं एंड का रूल लिख देता हूँ। ऑल कंडीशन ट्रू, ऑल कंडीशन ट्रू, देन ओनली ओनली रिटर्न ट्रू। यानी कि अगर हम इसका इस्तेमाल हम मल्टीपल कंडीशन को एक साथ जोड़ने के लिए करते हैं, देखो मल्टीपल कंडीशन को एक साथ जोड़ने के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल हम।
और अगर दी गई सारी कंडीशन ट्रू है तो ही इसका आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ट्रू, नहीं तो 1 फॉल्स 1 is दिखेगा equal वो। to 1. हाँ, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले कर लेते हैं। चलो, लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे हम, चलिए, मार्क है, मैथ के मार्क जो 10th के रिजल्ट लगेंगे आगे। मैथ में मार्क है 45, साइंस में मार्क है 30। अब पासिंग का क्राइटेरिया हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, रिजल्ट यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लिखते हैं कि मैथ के मार्क कितना चाहिए पास होने के लिए, मिनिमम। 35 35। हाँ, 35 मैथ ग्रेटर देन 35 एंड ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं यहाँ पे, एंड साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अगर ये पहली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू है या फॉल्स है, मैथ के मार्क्स 35 से ज्यादा है। ट्रू हाँ, साइंस की True. कंडीशन क्या हो रही है, False. False. तो हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, And. एंड एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में दोनों भी ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो इसका फॉल्स मतलब रिजल्ट में क्या होगा, प्रिंट फॉल्स फॉल्स False. फॉल्स अगर मैं यहाँ पे 37 मार्क कर देता हूँ तो अब क्या होगा इसका रिजल्ट, ट्रू ट्रू होगा। True. देखिए इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है कि जैसे कि 10th में किसी भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स अगर कम आते हैं पासिंग स्कोर से तो फेल कहलाया जाता है, करेक्ट। यस सर तो इस सिनेरियो में हमें एंड का ही इस्तेमाल करना है। जब हमें ऐसा लगता है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो हम एंड यूज करेंगे। हाँ, अब दूसरा सिनेरियो है आपका और के लिए। और कैसे लिखा जाता है, और इसका ऑपरेटर ऐसे है, ये वाला और। सर हाँ बोलिए ना। सर हे अँड जो ऑपरेटर आहे आपण मल्टिपल कंडिशन साठी यूज करू शकतो. हो सपोज आता एखादा सब्जेक्ट अजून असता तर हम्म. आपण अँड ऑपरेटर लावून तो देऊ शकलो असतो का? हो, कितीही देऊ शकता तुम्ही. इथे घ्या ना ऍज युजल, तुम्हाला जे काही घ्यायचं ते, हिस्ट्री असं. तर डबल अँड कावर लिहितो आपण? कुठे डबल 9 लिहिलं, मला नाही दिसलं. नाही, डबल अँड. हा, तो ऑपरेटर आहे, तशाच पद्धतीने आपल्याला लिहावं लागतं, कारण की तो जो आहे अँड ऑपरेटर आहे. सिंगल ऑपरेटर जर का असेल तर तो बिटवाईज असतो, त्याचं वेगळं ऑपरेशन असतं. म्हणून सिंगल अँड पण वापरतो आपण, पण याच्यासाठी नाही, तो बिटवाईज ऑपरेटर आहे. तो पुढे आपण शिकूया. एक्सक्यूज मी सर, हम्म जर का म्हणजे जेवढे सब्जेक्ट्स आपण वरती घेतो सब्जेक्ट किंवा जे काही व्हेरिएबल्स असतील तर त्याला आपण एकच कंडिशन लावू शकत नाही का? म्हणजे आपण सपोज आता सब्जेक्ट घेतलेत मॅथ सायन्स हिस्ट्री, हम्म. तर रिझल्ट इज इक्वल टू इफ नाही, इफ आता इफ एल्स शिकलोच नाही ना आपण, अजून तिथे गेलोच नाही आपण. अच्छा, म्हणजे ते इफ एल्स ची कंडिशन पण लावता येईल का? सपोज पूर्ण याच्यात हा, अँड यूज करूच तर. हो, तसंही करता येतं आपल्याला. इफ एल्स कंडिशन लावू शकतो आपण, पण आता सध्या आपण स्टेटमेंट पर्यंत पोहोचलोच नाही ना, ते इफ एल्स मध्ये आहे. अच्छा ठीक आहे. ठीक आहे, आपण सध्या पोहोचलेलो आहोत ऑपरेटर. ऑपरेटर संपले की उद्या आपण स्टेटमेंट पाहूया. ठीक है, चलो. तो अभी कंडीशन ऐसा है, और कंडीशन के बारे में थोड़ा सोचो कि दोनों में से कुछ भी होगा तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा. ये क्या करता है, और एनी ट्रू कंडीशन, ये लिख देता हूं, ऑल फॉल्स देन ओनली रिटर्न फॉल्स, एल्स क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू. ऑलवेज ट्रू रिटर्न करेगा. अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ये ट्रू रिटर्न करता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
एंड के बदले में मैं और कर देता हूं एक भी। अभी आप मुझे बताइए, ये फर्स्ट कंडीशन जो है ना, फर्स्ट मैथ जो है, मैथ ग्रेटर देन है 35 से, यस सर। ट्रू है। लेकिन साइंस ग्रेटर देन है क्या 35 से? नहीं, हम्म, no, फॉल्स। False. फॉल्स। हिस्ट्री ग्रेटर देन है क्या? false. यस सर। False. मतलब दो सब्जेक्ट फॉल्स है और एक ही False. सब्जेक्ट ट्रू है। फिर भी और कंडीशन क्या कहती है, अगर एक भी ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? True. true हो जाएगा। हाँ। और एंड अगर इसके बदले में एंड का क्या होता है, इससे उल्टा होता है। मतलब कि अगर सारे ट्रू होंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। False. और तीसरा एवं अंतिम वाला पार्ट होता है नॉट का। मतलब अगर किसी का रिजल्ट ट्रू है तो उसे फॉल्स करेगा। अभी ये रिजल्ट क्या दिखा रहा है आपको? ट्रू क्या आ रहा है यहाँ पे? रिजल्ट रिजल्ट क्या आ रहा है आपका? True. ट्रू। तीसरा एवं अंतिम इसमें का जो है नॉट, जस्ट इट रिवर्स रिवर्स रिजल्ट। अगर कोई रिजल्ट ट्रू है तो उसे किस में कन्वर्ट करेगा? फॉल्स में। false में, और फॉल्स है तो किस में कन्वर्ट करेगा? true में। True में. बस। बस इतना ही काम है, उल्टा करेगा। और क्या यूज करते हैं यहाँ पे नॉट के लिए? जस्ट ओनली ये जो मार्क्स, एक्सप्लेनेशन मार्क्स, इसका इस्तेमाल करते हैं, नॉट साइन। दैट्स इट। अभी आपको यहाँ पे अगर रिजल्ट जो है ट्रू दिख रहा है, इसके पहले आप सिर्फ नॉट लगाओगे तो रिजल्ट क्या होगा इसका? false में, उल्टा हो जाएगा। दैट्स false। इट। तो हमने ये लॉजिकल ऑपरेटर खत्म किए। बिट वाइज ऑपरेटर हम एडवांस में पढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस पार्ट होता है उसका, हम वहां पे पढ़ेंगे। ये सारे ऑपरेटर जो है कौन से कैटेगरी में आते हैं? बाइनरी में आते हैं। देखो, Binary. यूनरी में हमने ये प्लस और ये जो माइनस है, माइनस माइनस, इसे हम लोग इंक्रीमेंट कहते हैं और इसे हम Decrement. डिक्रीमेंट कहेंगे। Decrement. आगे आपका सिलेक्शन होने के बाद ना ये वापस से शुरू करके डेप्थ में पढ़ाया जाता है, इसमें बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बाइनरी पढ़ा है जिसमें एक ऑपरेटर और जो मल्टीपल यानी दो ऑपरेंड पे काम करता है, जैसे कि अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, असाइनमेंट है, लॉजिकल है। दैट्स इट। बिट वाइज एडवांस में आएगा आपका। अब आज के सेशन में तीसरा एवं लास्ट का ऑपरेटर बचता है टर्नरी। टर्नरी का मतलब है more than two। Three. अब इसका डेफिनेशन लिख के बताओ, मेरे को बता दो। विच Operator. operator Perform 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 operation. operation operation on on three Three operand. three operand operand. or more Three than or two। more operand. और मोर, इट इज कॉल्ड। ternary। Binary और इसमें अभी अभी ये जो ऑपरेटर ना सिंगल नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क एंड देन कोलन, ये है। देखो, और ये बहुत सिंपल है, मैं लिख के भी दे देता हूँ आपको, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो, जैसे कि रिजल्ट इक्वल टू मार्क, यहाँ पे कंडीशन आएगी, मार्क अगर 35 से ज्यादा है, क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इमीडिएटली जो भी लिखेंगे वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। यू आर जीनियस, है ना। कोलन, कोलन के बाद वाला वाव, एंजॉय एंजॉय योर ईयर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला डेटा जो है स्टोर होगा रिजल्ट में, नहीं तो एल्स ये वाला डेटा स्टोर होगा रिजल्ट में। तो आपके हिसाब से अब कौन सा डेटा स्टोर होगा? क्या आउटपुट आएगा इसका अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूँ तो? बताइए, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, बताइए।
You are genius. अगर ये ट्रू होता है तो Enjoy ये your वाला year. एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू होता है, मार्क की वैल्यू मैंने डाली नहीं है, मैं मार्क की वैल्यू डाल देता हूँ, मार्क 55। You are बताइए। genius. You are You- genius. ठीक है, अब इसे मैं आउटपुट में दिखा देता हूँ। चलिए, मार्क इक्वल टू 44 एंड रिजल्ट इक्वल टू मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 35। देन पूछेगा एक क्वेश्चन कि ये ट्रू है क्या। अगर है तो ये वाला प्रिंट करेगा, यू आर ऑसम, जो भी मतलब आपको लिखना है वो। ठीक है, एल्स कोलन के बाद एल्स नाइस टू लर्न सेम क्लास। मजा करेगा ना सेम क्लास में। कंसोल डॉट लॉग रेस, Yes. क्या आउटपुट आएगा अब? You are awesome. You are awesome. You are awesome. That's it, we have done it.